बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त 2018 बाथ ट्रॉल्स जर्मनी का एक छोटा सा खूबसूरत सा टाउन म्यूनिख से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। वहाँ पे मुझे एक महीना रहने का इत्तेफाक हुआ। बहुत खूबसूरत टाउन था। तारीख उसकी एक अपनी तारीख थी, उसकी एक अपनी ब्यूटी थी। लोग बहुत अच्छे थे, खुश इखलाक लोग थे, उनका फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन सारी चीज़ों से हट के जो उस टाउन के जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया वो वहाँ का क्राइम रेशो जो ऑलमोस्ट ज़ीरो था। वजह मालूम करने पे कंफर्म हुआ कि इस टाउन में एक कम्युनिटी सेंटर है, जो एक पुरानी इमारत में वाक़या एक कम्युनिटी सेंटर जिसकी 1100 साल पुरानी तारीख है। उस कम्युनिटी सेंटर में मुख्तलिफ तरह के सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ उस सेंटर के अंदर जो उस टाउन का मेयर है उसकी सरबराही में जिरगा बैठता है। हर महीने के महीने वहाँ पे जिरगा बैठता है और उस जिरगे में वहाँ के जो लोकल डिस्प्यूट हैं उनको हल किया जाता है। उस वजह से वहाँ का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जब मैंने उस कम्युनिटी सेंटर की तारीख को मैंने देखा, उस कम्युनिटी सेंटर के सिस्टम को देखा, उसके फंक्शन को मैंने देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में भी इस तरह के जिरगा सिस्टम हुआ करते थे जो आहिस्ता आहिस्ता मुनहदम होते गए और अब वो सौदर्न पंजाब में या अंदरून सिंध में या ट्राइबल एरियाज में रह गए हैं। लेकिन वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि विद इन लॉ या विद इन मतलब गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसके मुताबिक वो कोई फैसले या डिसीजन कर सके। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे इस जिरगा सिस्टम को, चौपाल सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। बचपन में मेरे अपने घर में भी और मेरे फैमिली के दीगर घरों में भी, बल्कि मेरे जो टाउन है, मेरा जो गांव है, इसमें भी मुख्तलिफ घरों में एक बड़ा कमरा हुआ करता था। हर घर में तकरीबन एक बड़ा कमरा था जिसे सूफा कहा जाता था। अब वो सूफा क्या था? सूफा वो ये था कि वो मेन एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट था कि जहां घर के तमाम अफराद शाम को इकट्ठे होते थे। अमूमन अक्सर घरों में तो ये था कि तमाम अफराद उसी कमरे में सोते थे। वहां पे ही वो रात गए तक आपस में गुफ्तगू होती थी, डिस्कशंस होती थी, डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशंस होती थी, फैमिली मैटर्स डिस्कस किए जाते थे, शादी ब्याह डिस्कस किए जाते थे, मुख्तलिफ तरह के डिस्प्यूट जो फैमिली के थे उनको डिस्कस किया जाता था और उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता था। अब वो एक्चुअली वो सोफा जो था वो हर घर का अपना एक चौपाल था। अब हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो सोफे खत्म होते गए, सोफों की जगह बेडरूम्स ने ले ली और बेडरूम्स की दीवारों ने रिश्तों के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ गए, आपस में जो इश्यूज को डिस्कस किया जाता था, आपस में जो मुशावरत की जाती थी वो खत्म हो गई, तनाज़ात बढ़ने शुरू हो गए, खानदान बिखरने शुरू हो गए और रिश्ते टूटने शुरू हो गए। अब हमें उन सूफों की जरूरत है दोबारा से। मेरे तमाम नाजरीन जो सुनने वाले हैं, जो मुझे भी इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा ये पैगाम बहुत आम सा पैगाम है। हो सकता है कि ये कुछ देर के लिए इतनी वैल्यू ना रखे, लेकिन इसको सोचिएगा, आप अपने अपने तौर पे इसे सोचिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यकीनन ये पैगाम हम अपनी अपनी हद तक अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हम महसूस करेंगे कि हमारे झगड़े इख्तलाफात कम हो गए। याद रखिएगा, किसी भी मुआशरे की तरक्की का सबसे मेन जो इंडिकेटर है, मेन जो पॉइंट है, वो इख्तलाफात का ख़त्म होना है, झगड़ों का ख़त्म होना है। जब झगड़े ख़त्म होंगे खुशहाली आएगी, जब खुशहाली आएगी तो मुआशरा तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। अब पैगाम यह है कि 3 चीज़ें हैं जिनको हमने अप्लाई करना है। पहली चीज़ कि हमने अपने रवाबत बढ़ाने हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलना है। दूसरी चीज़ कि जब हमारे राबते होंगे, जब हमारे रवाबत स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म होंगे।
फिर उसके बाद तीसरी चीज़ कि जिस वक्त हमारी कम्युनिकेशन गैप्स खत्म होंगे तो हम विद इन कम्युनिकेशन, हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि हमारे इश्यूज खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू होंगे। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सूफा सिस्टम को बहाल करें। अगर सूफे अभी नहीं हम लोग कर सकते तो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में एक ऐसी मखसूस जगह रख लें कि जहां हम गली के इश्यूज को, मसाइल को डिस्कस करें। अपनी गांव की सतह पे हम अपने चौपाल सिस्टम को दोबारा बहाल करें, गांव के लोग इकट्ठे हुआ करें, हफ्तेवार, अगर रोजाना नहीं हो सकते हफ्ते में एक दिन कम से कम इकट्ठे हों, इश्यूज को डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और फिर उनका सोल्यूशन निकालें। राब्ते बहाल करें, कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करें और खुशहाली की तरफ जाएं। ये 2-3 मेन चीजें हैं जिनको हमने करना है। अब एक चीज इसमें मैंने जिसके ऊपर फोकस किया कि कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, कि वो क्या है। कि कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन हल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने दिया कि जुबान की निस्बत कान का इस्तेमाल ज्यादा करें, कम बोलें, सुने। जब आप सुनेंगे तो सुनाने वाला भी खुश है और आपको समझ भी सही आएगी। और उसके बाद जब आप अपना पैगाम जवाबन देंगे तो पहला पैगाम देने वाला या सुनाने वाला तवज्जो से आपको भी सुनेगा। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मेन चीज जिस पे हमने अमल करना है वो कान है, यानी सुनना है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, याद रखिएगा, मुआशरे, किसी भी मुआशरे में खुशहाली लाने के लिए अपने रवाबत मजबूत करें, चौपाल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिकेशन गैप्स को ख़त्म करें और बोलने और सुनने की सलाहियत इसको बरकरार रखें। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका घर, आपकी गली, आपका मोहल्ला खुशहाल होंगे तो आपका मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब